नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुकेश खरब है। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन की राज्य कोषाध्यक्ष पद पर मेरे काम करने की ड्यूटी लगी हुई है। किन मांगों को लेकर आपने जो भूख हड़ताल का कार्यक्रम शुरू किया? जो क्लरिकल है, फील्ड का क्लर्क, उनकी बहुत सारी मांगे पेंडिंग है। मंत्री लेवल की भी, शिक्षा मंत्री लेवल की भी है, मुख्यमंत्री लेवल की भी हैं, डायरेक्टर लेवल की भी हैं। मांगे बहुत हैं, लेकिन हमारे को आश्वासन पे आश्वासन ही मिलता जा रहा है। डायरेक्टर से बात करते हैं तो वो कह देते हैं शिक्षा मंत्री के लेवल की हैं। शिक्षा मंत्री के पास जाते वो कह देते हैं कि एसीएस डायरेक्टर से आपकी जल्द मीटिंग करवाएंगे। शिक्षा मंत्री से पिछली बार मीटिंग थी हमारी, उन्होंने हमारी मांगों को जायज़ भी माना था और आश्वासन भी दिया था कि शीघ्र ही आपकी मीटिंग डायरेक्टर और एसीएस के साथ करवाएंगे और आपकी मांगों का जल्द समाधान करवाएंगे। लेकिन आज 22 जुलाई हो गई, 18 मई को थी हमारी मीटिंग, आज तक ना ही कोई मीटिंग दी है। और डायरेक्टर ने समय दिया था 15 जुलाई का मीटिंग का, वो भी स्थगित कर दिया। अब दे रखा 29 जुलाई का। मीटिंग पे मीटिंग का समय दे रहे हैं, लेकिन मांगों का समाधान नहीं कर रहे। आज तक हमारा जो स्थानांतरण नीति जो या तबादला नीति ऑनलाइन हमारे पे थोपी गई थी, ट्रांसफ़र टीचर पॉलिसी जबरन थोपी गई थी, उससे हमारे बहुत सारे क्लर्क प्रभावित हुए जो 250-300 किलोमीटर दूर बैठे हैं 2 साल से। थोड़ा सा वेतन है हमारा, उस वेतन में 2 घर बसाने बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री या हमारे जो डायरेक्टर आला अधिकारी हैं, वो उनका समायोजन करवाने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे। और वरिष्ठता सूची है, 2015 में हमारी वरिष्ठता सूची बनी थी, आज 2022 आ चुका। बहुत बार हम डायरेक्टर से भी मिल चुके, शिक्षा मंत्री से भी मिल चुके, लेकिन हमारी वरिष्ठता सूची अब तक अपडेट नहीं की गई है। इससे शर्म की बात क्या होगी जब MIS, HRMS बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दे दिया था सरकार ने, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, उसके बावजूद भी हमारा डाटा अपडेट नहीं है। पदोन्नति, सीट वैकेंट पड़ी है, खाली पद पड़े हैं, लेकिन पदोन्नति नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी एज ए क्लर्क रिटायर हो रहा है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के हम क्लर्क सपने देखते हैं कि हम भी कभी सुपरिटेंडेंट बने, लेकिन पदोन्नति हमारी लेट होने के कारण हम वहाँ सुपरिटेंडेंट पद तक पहुँच ही नहीं पाते, हमें रिटायर कर दिया जाता है। मांगे बहुत हैं, DO लेवल पे भी है, डायरेक्टर लेवल पे भी है, मंत्री लेवल पे भी है, लेकिन DO लेवल तक भी हमारी मांग पूरी नहीं होती। और हम क्या करें, मजबूरन हमने भूख हड़ताल का प्रोग्राम करना पड़ रहा है। हर एक ज़िले में है हमारे प्रोग्राम। 23 जून से हमने शुरू किया था, अब 29 जुलाई को हमारा ये सांकेतिक भूख हड़ताल का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 21 अगस्त को यमुनानगर में शिक्षा मंत्री आवास पर हमने हल्ला बोल प्रदर्शन करना है। अगर शिक्षा मंत्री या हमारे आला अधिकारी तब भी हमारे मांगों के समर्थन में नहीं पहुंचते, नहीं मांगों का समर्थन पूरी करते हमारी मांग, तो हम वहीं यमुनानगर में एक बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। ये कदम हमने मजबूरन उठाना पड़ेगा। हम खुश नहीं है, कर्मचारी रोड पे बैठ के बिल्कुल खुश नहीं है, मजबूरी में कर्मचारी बैठा है, उसके बैठने के अलावा उसके पास कोई चारा बचा ही नहीं है। सरकार लगातार पदों को ख़त्म करने लग रही है। नई शिक्षा नीति जो ला रही है वो स्कूलों को बिल्कुल बंद करने के कगार पर आ रही है। सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसमें युवाओं को भर्ती करके सरकार एक मुंह पे तमाचा मारने वाला काम कर रही है कि 1 साल के लिए उसको भर्ती करेंगे, ना ही कोई उसका वो कंप्लीशन देते हैं, कोई वो क्या कहते हैं उसका काम करने का वो अनुभव एक्सपीरियंस नहीं दे रहे।
और फिर मनमानी रवैया चलेगा। अब तो ठेका प्रथा थी, ठेका प्रथे से ही लोग दुखी थे। तो एक ठेका एजुकेशन मिनिस्टर स्टाफ के कर्मचारी वो भी आने की संभावना है क्या इसके वो अंदर? आगे और क्या करेंगे, लगातार पदों को ख़त्म कर रहे हैं। पहले मिडिल स्कूलों की पोस्ट ख़त्म करी, अब असिस्टेंट की बीच में कैप कर दी थी। अब कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे में एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा, तो बाकी स्कूलों में जो क्लर्क हैं वो कहाँ जाएंगे। मजबूरन क्लर्कों को यहाँ रोड पे बैठना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार से विनती है, हम अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। जो 35,400 का जो वेतनमान लागू करने की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी लिया था, जजपा ने भी लिया था, बीजेपी में ने भी लिया था, लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं किया गया। हाँ, ये भी हम इसके लिए भी हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमें नहीं मिलेगा। और जो एनीवेयर में साथी गए हैं उनका जल्द समायोजन किया जाए, वरिष्ठता सूची हमारी अपडेट की जाए, जो पद रिक्त पड़े हैं उन पर जब लगातार तुरंत मतलब पोस्ट वैकेंट होते ही तुरंत उस पर पदोन्नति की जाए, ताकि हमारे साथी भी सुप्रीडेंट पद तक पहुंच सके। तमाम बातों के लिए धन्यवाद। लेकिन सरकार से हम फिर भी अपील करते हैं, अगर सरकार हमारी मांगों का समाधान नहीं करती है तो बैठने वाले हम भी नहीं हैं, हम भी लगातार संघर्ष में रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे जब तक जारी रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि ये जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कर्मचारी हैं वो पिछले कुछ दिनों से लगभग पूरे हरियाणा के अंदर जो है भूख हड़ताल का एक अभियान चलाए हुए हैं, क्योंकि सरकार जो है वो इनकी मांगें सुन नहीं रही है। हालांकि सरकार के साथ, विभाग के साथ कई बार वार्ता हो चुकी है, समझौते हो चुके हैं, लेकिन सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही है जिनसे इनकी जो है समस्याओं का निवारण हो सके। आपको बता दें, इनका कहना है कि उनके जो पदोन्नति है, जो ट्रांसफ़र है, जो दूर दूर कर्मचारी जिनकी पोस्टिंग है उनका ट्रांसफ़र है नज़दीक अपने गृह क्षेत्र में, वो भी नहीं हो रहा है। तो तमाम ऐसी मांगे हैं जिनके लिए ये भूख हड़ताल का कार्यक्रम है वो जारी है और आगामी दिनों तक भी जारी रहेगा। और इसके साथ ही जो है ये भी अभी हमें पता चला है कि अगर इनकी मांगों का यही समाधान नहीं होता है तो ये 20 जून को आगामी जो है बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। धन्यवाद।